कल हम लोग ऋग्वेद के बारे में यानी वेदों के बारे में पढ़े थे लोग, ठीक है। वेद में हम लोग ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़े थे लोग, ठीक है। आज हम लोग पुराण के बारे में पढ़ेंगे लोग। किसके बारे में? पुराण के बारे में। अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे लोग तो आप मेरे चैनल पे जाके वो सब वीडियो देख लीजिए लोग। और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग टेलीग्राम चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप टच करके टेलीग्राम के मेरे जो चैनल है आप वहाँ पे क्या करिए, ज्वाइन कर सकते हैं लोग। और वहाँ पे आप SMS कीजिएगा, हम आपको वहाँ पे क्या करेंगे, PDF डाल देंगे। वहाँ पे ऑलरेडी PDF पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग पुराण के बारे में पढ़ते हैं लोग। चलिए और समझते हैं लोग। पुराण ठीक है, ये क्या है? एक पुस्तक है। पुराण क्या है? पुस्तक है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं लोग। देखिए, इसको पुराण को किसने लिखा था? किसने? महर्षि लोमहर्ष एवं उग्रश्राव ने। उग्रश्राव क्या किए थे? ये दोनों आदमी मिलकर क्या किए थे? इसको लिखे थे। किसको? पुराण को, ठीक है। अब इसमें ये पुराण की संख्या कितनी है? पुराण की संख्या 18 है। कितना है? 18 है। ये जो पुराण है ना, इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहा जाता है। वेदों का वेद कहा जाता है। वेदों का वेद कहा जाता है, ठीक है। देखिए, ये जो वेद है इससे हमको किसकी जानकारी मिलती है? किसकी जानकारी मिलती है? प्राचीन जो राजवंश थे ना, उनकी जानकारी मिलती है। प्राचीन जो राजवंश थे, पुराण से उनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और इस वेद को स्त्री एवं जो शूद्र जाति थे, कौन? शूद्र जाति, वो उसे पढ़ नहीं सकते थे। शूद्र जाति क्या करते थे? पढ़ नहीं सकते थे। देखिए, पुराण जो है, पुराण के रचयिता कौन है? तो कौन है यहाँ पे? महर्षि लोमहर्ष एवं उग्रश्राव है। कौन है? महर्षि लोमहर्ष एवं उग्रश्राव है, ठीक है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। पुराण से हम लोग जो प्राचीन राजवंश था उसकी जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पुराण से प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये जो पुराण है ना, पुराण को स्त्री और जो क्षुद्र जाति है, क्षुद्र जाति कहने का मतलब जो निम्न जाति के लोग होते थे, वो इसको क्या करते? पढ़ते नहीं थे, सिर्फ सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण के बारे में जानेंगे लोग, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, हम यहाँ पे बता रहे हैं। कौन? विष्णु पुराण। देखिए, विष्णु पुराण तो कुछ नहीं है, ये एक ही लाइन का है, विष्णु पुराण। देखिए, इस पुराण से, विष्णु पुराण से आपको क्या? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बस। देखिए, विष्णु पुराण इसे हम लोग किस चीज़ की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, ठीक है। मत्स्य पुराण। देखिए, इस पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। और इसी पुराण में लिखा गया जो विष्णु थे ना, उनका कौवा अवतार था, 10वां अवतार। कौन? विष्णु जो थे, कौवा अवतार थे, 10वां अवतार। विष्णु भगवान थे, वो क्या थे? 10वां। इसके 10वें अवतार की चर्चा किया गया। किसने? विष्णु भगवान के 10वें अवतार की चर्चा किया गया है। अब क्या है? अब है वायु पुराण। क्या है? वायु पुराण। देखिए, वायु पुराण
वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा किया गया है। गुप्त वंश, गुप्त वंश वायु पुराण में किस चीज़ की चर्चा किया है? गुप्त वंश। और देखिए गुप्त वंश में इस पुराण में कहा गया है, इसी पुराण में कहा गया है कि जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था ना, वो तीनों घाटों का, तीनों समुद्रों का क्या किया था? पानी पीता था। किस पुराण में कहा गया है? तो वायु पुराण में। देखिए आप लोग से क्वेश्चन ऐसे आएगा, पूछ देगा कि मत्स्य पुराण में कौन से वंश की चर्चा किया गया है? तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा किया गया है। अब पूछेगा कि विष्णु पुराण में कौन से वंश की चर्चा किया गया है? तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा किया गया है। बोल देंगे पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराण को किसने लिखा था? तो महर्षि लोमहर्ष एवं उग्रसराव ने लिखा था। ठीक है। पुराण को कौन से जाति या कौन नहीं पढ़ सकता है? तो स्त्री और क्षुद्र जाति नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए लोग। ठीक है, हम आगे पढ़ाते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए लो, वहाँ आप लोग को PDF मिल जाएगा। ठीक है। अब हम आप लोग को उपनिषद बताते हैं कि उपनिषद क्या है। ठीक है। देखिए उपनिषद जो है ना, गुरु के समीप यानी नज़दीक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपनिषद का क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ठीक है। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। ये ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की क्या किया जाता है? एक प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है। आइए उपनिषद की कितनी संख्या थी और कितना माना जाता है ये बताइए। उपनिषद की 108 संख्या थी, जिसमें 13 उपनिषद को क्या किया गया? मान्यता प्राप्त है, यानी उसको मान्य है। ठीक है। उपनिषद, देखिए उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108। और कितना मान्य है? 13 ही इसका क्या है? मान्यता प्राप्त है, यानी मान्य है। देखिए उपनिषद जो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करे उसी को क्या बोला जाता है? उपनिषद बोला जाता है। उपनिषद की संख्या 108, लेकिन कितना मान्यता है? 13 ही उपनिषद क्या है? 13 ही उपनिषद को क्या है? मान्यता प्राप्त है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लोग बृहद नारायण उपनिषद। कौन सा? बृहद नारायण उपनिषद। देखिए बृहद नारायण उपनिषद यानी उपनिषदों में जो उपनिषद होता है ना, ये बृहद नारायण उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। क्या है? सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है। तथा ये पुराना भी उपनिषद है, यानी बृहद नारायण जो उपनिषद है सबसे बड़ा उपनिषद है और पुराना भी उपनिषद है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कोट उपनिषद। कठो उपनिषद। क्या है? कठो उपनिषद। कठो उपनिषद, इसके बारे में पता करते हैं कि कठो उपनिषद क्या है। ठीक है। देखिए ये जो कठो उपनिषद है, इसमें ओम और नचिकेता, कौन? नचिकेता ओम और नचिकेता की चर्चा है। किसमें? कठो उपनिषद में। और इसमें ओम, जो ओम होता है ना, ओम शब्द, उसकी चर्चा किया गया। ठीक है। ये जो उपनिषद है, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। ठीक है। और कोट उपनिषद में ओम जो शब्द होता है, ओम शब्द, कोट उपनिषद में जो ओम शब्द होता है, ठीक है, ओम शब्द को क्या किया? ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया। किस में दर्शाया गया? कोठो उपनिषद में। कोठो उपनिषद में यम और नचिकेता, क्या? नचिकेता की चर्चा है और इसमें ओम शब्द को क्या है? दर्शाया गया है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में सत्य में जयते की चर्चा है। मुंडको उपनिषद क्या है?
मुंडको उपनिषद। देखिए मुंडको उपनिषद किसकी चर्चा है? मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य में जयते क्या है चर्चा, किसमें? मुंडको उपनिषद में। आज आप लोग जितना उपनिषद है पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे लोग वैदिक काल, रामायण जो होगा उसके बारे में, उसके बाद हम लोग वैदिक काल में घुस जाएंगे लोग, ठीक है। देखिए अलोपनिषद क्या है, इसके बाद है जबाल उपनिषद, ठीक है। इसमें ब्राह्मण विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया। जबालो उपनिषद है, जबालो उपनिषद, उसमें जबालो उपनिषद में किसमें? ब्रह्मा विष्णु और महेश की चर्चा किया है। किसका चर्चा किया गया है? ब्रह्मा विष्णु और महेश का चर्चा किया गया। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख किया गया, और सबसे पहले इसमें 4 जो आश्रम होते हैं ना, जैसे बाबा लोग होते हैं, बाबा लोग जो आश्रम बना के बैठते हैं, वो 4 आश्रमों की क्या किया गया? चर्चा किया गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अलोप उपनिषद। कौन? अलोप उपनिषद। देखिए अलोप उपनिषद में ये सबसे बड़ा उपनिषद है। कौन उपनिषद में? कौन? ये अलोप उपनिषद, ये सबसे बड़ा उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई थी। अलोप उपनिषद की रचना कब हुआ था? तो अकबर के समय हुआ था। कब हुआ था? अकबर का समय हुआ था। और ये उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। कौन? अलोप उपनिषद, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं साहित्य इतिहास। आप लोगों के बारे में आपको पता होगा साहित्य इतिहास क्या है, ठीक है। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। साहित्य इतिहास की संख्या 36 है। इसे गुप्त काल की जानकारी मिलती है। देखिए जो साहित्य इतिहास है, साहित्य इतिहास में जो पुराने राजवंश होते थे, जैसे जो पुराने राजा जो होते थे, उनके बारे में किस में? साहित्य इतिहास में पढ़ा गया। और जो साहित्य इतिहास की जानकारी है कितनी है? 36 है। साहित्य इतिहास की संख्या कितनी है? 36 है, ठीक है। और साहित्य इतिहास में गुप्त काल की जानकारी मिलती है। कौन से काल की जानकारी मिलती है? गुप्त काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब इसके आगे हम कल आप लोग को बताएंगे। और आप लोग को पीडीएफ, जैसे पीडीएफ लेना होगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम मेरा चैनल होगा, और वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, आप सीधे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। अगर डाउनलोड किए होंगे टेलीग्राम तो, ठीक है। और वहाँ आप लोग क्या मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग भरोसा कीजिए और ऐसे ही क्या कीजिए, सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम भी आप लोग को डेली बाई डेली वीडियो क्या प्रोवाइड करते रहें। चलिए, थैंक यू वेरी सो मच, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप लोग